हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। आर्टिकल 145 क्लॉज 5 के ऊपर ये जजमेंट है। केस का टाइटल है त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, सिविल अपील नंबर 8486 ऑफ 2011। 5 जजेस बेंच की ये जजमेंट है और 19 सितंबर 2022 की ये जजमेंट है। जजमेंट के ऊपर 2 पॉइंट रेफर किए गए थे, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक ही पॉइंट की, जो कि एकेडमिक पर्पस के लिए आर्टिकल 145 क्लॉज 5 की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हम उसी की इस जजमेंट में वीडियो में बात करेंगे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि ये सेटल्ड है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन है बेंच ऑफ ए लार्जेस्ट स्ट्रेंथ, जिस बेंच की लार्जेस्ट स्ट्रेंथ है उस बेंच का जो डिसीजन है वो परवेल करेगा उस बेंच के डिसीजन के ऊपर जिस बेंच की स्ट्रेंथ कम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ जजिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी। कितने जजों ने उस केस में मेजॉरिटी दी है, उस जजमेंट में मेजॉरिटी दी है, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि कितने स्ट्रेंथ की वो बेंच थी जिसने वो डिसाइड किया है। मेजॉरिटी जजेस उसके फेवर में थे, कितने मेजॉरिटी जजेस फेवर में थे, कितने नहीं थे, वो मैटर नहीं करेगा। तो हम इसको इस वीडियो में समझेंगे कि आर्टिकल 145 क्लॉज 5 के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें ऑब्जर्व किया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन व्यू ऑफ आर्टिकल 145 क्लॉज 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंकरेंस ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द जजेस एट द हियरिंग विल बी कंसीडर्ड एज ए जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। आर्टिकल 145 क्लॉज 5 कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस की कंकरेंस, जो हियरिंग के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ जजेस की कंकरेंस है, उसको एज ए जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द कोर्ट है, वो कंसीडर किया जाएगा। इस केस में 2 जजेस बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये मैटर रेफर किया था। 21 सितंबर 2017 को ये मैटर रेफर किया गया था। इसको रेफर करते हुए बेंच ने, डिवीजन बेंच ने हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल दी थी, जो उनके पैरा नंबर 3 है, जो जजमेंट 21 सितंबर 2017 को इसी केस में जजमेंट थी। उसमें पैरा नंबर 3 में ये एग्जांपल दी गई है। हम उसको एग्जांपल को समझेंगे कि जो रेफर करने का क्वेश्चन था क्या था। जहां पे 2 जजेस बेंच ने कोई लॉ ले डाउन किया, फिर उस 2 जजेस के बेंच की जजमेंट को बाकी अदर 9 जजों की बेंच ने उस जो उन्होंने पर्टिकुलर वे में, एक लॉ ऑफ पर्टिकुलर वे में उसको ले डाउन किया, उसको फॉलो किया। क्या 3 जजेस की बेंच उसको ओवररूल कर सकती है? उन 2 बेंच के जजेस को, 2 बेंच माने कि 2 बेंच की जजमेंट थी, उसके बाद 9 अदर बेंचेस ने उसको, 2 बेंचेस के जजेस को जजमेंट को रेफर किया, तो मीन्स 20 लर्न जजेस ने उस जजमेंट को फॉलो किया। 20 जजेस के ओपिनियन ने उसके ऊपर कंकरेंस दी, उस ओपिनियन को फॉलो किया। क्या उस ओपिनियन को, जहां पे 20 जजेस ने ओपिनियन दे दिया एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, क्या सब्सिक्वेंटली कोई 3 लर्न जजेस का जो बेंच है, क्या उसको वो ओवररूल कर सकता है? The obvious answer would be yes, because 3 judges bench is really overruling the first 2 judges bench decision, which was merely followed by 9 other 2 judges bench. 9 अदर जो बेंचेस थे, उनके जजेस ने उस डिसीजन को फॉलो किया। इसके अगेंस्ट अगर 5 जजेस की आपसी सहमति, यूनानिमस बेंच है, वो डिसीजन ओवररूल करती है 7 जजेस बेंच के, with 4 learned judges speaking for the majority and 3 judges speaking for the minority, can it be said that the 5 judges bench has been overruled? अगर 5 जज फेवर में डिसीजन, 5 जजेस के यूनानिमस डिसीजन है, उसको ओवररूल किया जाता है 7 जजेस की बेंच ने। फॉर एग्जांपल 7 जजेस बैठे हैं और 5 जजेस के बेंच के डिसीजन को वो ओवररूल करते हैं, जिसमें 4 जज हैं उसके फेवर में बोल रहे हैं मेजॉरिटी में,
और 3 जजेस हैं वो माइनॉरिटी में बोल रहे हैं। तो कहाँ पे 4 जजेस हुए? 7 जजेस की बेंच में 4 जजेस हुए और वो 5 जजेस के ओपिनियन को क्या ओवर रूल कर रहे हैं? 3। तो बेंच हैज इन ओवर रूल, क्या ये ओवर रूल हो सकती है? इस प्रैक्टिस के तहत ये क्लियर है, इट इज क्लियर दैट द व्यू ऑफ ऑल लर्न्ड जजेस स्पीकिंग फॉर द माइनॉरिटी इन 7 जजेस विल प्रिवेल ओवर द यूनानिमस 5 जजेस बेंच डिसीजन because they happen to speak for the 7 judges bench. Has the time come to tear the judicial veil and hold that in reality in view of 5 learned judges cannot overruled by the view of 4 learned judges speaking for a bench of 7 judges? तो ये क्वेश्चन उन्होंने किया था। This is a question which also needs to be addressed and answered. तो 2 जजेस बेंच ने ये क्वेश्चन उनको रेफर किया था। क्वेश्चन क्या फॉर्म किया गया था कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर गाइडलाइन फॉर फ्यूचर फॉर ओवररूलिंग एन अर्लियर डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट एंड टू व्हाट एक्सटेंट शुड द कोर्ट बी गाइडेड बाय द प्रोपोजिशन लेड इन नगप्पा रमप्पा कुर्बर वर्सेस एम्परर ऑब्जर्वेशन ऑफ जस्टिस लोकुर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और जजमेंट ऑफ द कोर्ट इन द अपील ऑफ हार्पर वर्सेस नेशनल कोल बोर्ड। तो बेंच ने ये क्वेश्चन फॉर्म किया कि फ्यूचर की ओवर रूलिंग जो जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए गाइडलाइंस क्या है और किस हद तक उससे गाइड हुआ जा सकता है जो प्रेपोजिशन जजेस में ले डाउन करती। इस पर्टिकुलर जज में 5 जजेस बेंच ने ये हेल्ड किया कि डॉक्टर जय लक्ष्मण के केस में ये क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन देना, इसका आंसर देना नेसेसरी नहीं है। बट इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 2 ये फॉर्म किया गया था उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता उन्होंने अपना जो व्यू है वो एक्सप्रेस किया। उन्होंने कंक्लूड करते हुए कहा कि कंक्लूजन इज दैट द डिसीजन डिलीवर्ड बाय बेंच ऑफ लार्जर स्ट्रेंथ इज बाइंडिंग ऑन एनी सब्सिक्वेंट बेंच। जो डिसीजन लार्जर स्ट्रेंथ वाले बेंच ने दे दिया वो सब्सीक्वेंट जो कि लेसर और को इक्वल स्ट्रेंथ के बेंच हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेंच, ये बेंच की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, नॉट द नंबर ऑफ जजेस हु हैज टेकन ए पर्टिकुलर व्यू विच इज सेट टू बी रेलिवेंट। बेंच पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बेंच की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ जजेस की उन्होंने किसने माइनॉरिटी में व्यू लिया, किसने मेजोरिटी के साथ व्यू लिया, किसी का व्यू कंसेंट नहीं है, कंकरेंस नहीं है किसी व्यू के साथ, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि बेंच की स्ट्रेंथ क्या है। और कंक्लूजन किया कि एब्सोल्युटली क्लियर है कि बेंच लेसर कोरम कैन नॉट डिसएग्री और डिसेंड फ्रॉम द व्यू ऑफ लॉ टेकन बाय द बेंच ऑफ ए लार्जर कोरम। लार्जर कोरम के अगर बेंच ने कोई डिसीजन ले लिया तो जो लेसर कोरम वाला बैंक है उसको वो डिसएग्री नहीं कर सकता। कोरम मींस बेंच स्ट्रेंथ विच वाज हेयरिंग द मैटर। कोरम का मतलब बेंच की स्ट्रेंथ है जो कि मैटर को सुन रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से, आल्दो डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण केस में ये ऑलरेडी व्यू सुप्रीम कोर्ट का था, बट इस केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि लार्जर बेंच की जो स्ट्रेंथ है उसके डिसीजन बाइंडिंग है, सब्सिक्वेंट अगर वो लेसर या को इक्वल बेंच है। आप जजेस की स्ट्रेंथ को नहीं देख सकते कि अगर उसमें 7 जजेस हैं तो 3 ने एक फेवर में दिया, 4 ने एक के फेवर में दिया। तो लार्जर बेंच का डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा इररिस्पेक्टिव की नंबर ऑफ जजेस कितने उसके मेजोरिटी में है, कितने उसके मिनोरिटी में। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।